हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अनुपूरक बजट सदन में रखेंगे। आज प्रश्नकाल चलेगा सदन में। आज और कल 2 दिन तक जो है राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर चर्चा होगी और इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो है नोकझोंक भी देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 फरवरी को अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने की उम्मीद से बजट सत्र को छोटा किया गया है और इसमें केवल 13 ही सिटिंग रखी गई है। तो आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। हिमाचल बजट सत्र के दूसरे दिन जो है अभिभाषण जो है राज्यपाल के अभिभाषण पहले होगा और उस पर चर्चा की जाएगी। तो आज प्रश्नकाल चलेगा। रोजगार समेत कांग्रेस की गारंटियों का मुद्दा विपक्ष उठा सकता है। आज हंगामे के आसार है। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और सीएम सुक्खू आज अनुपूरक बजट पेश करेंगे। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और 17 फरवरी को सीएम सुक्खू बजट पेश करेंगे। तो सीएम सुक्खू का ये दूसरा बजट है। विधानसभा में आज हंगामे के आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दे उठा सकता है। विपक्ष ने जो है पूरी तैयारी कर ली है सरकार को घेरने की। रोजगार समेत कांग्रेस के ऊपर जो है तमाम बड़े आरोप हैं और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। तो बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सीएम सुक्खू आज अनुपूरक बजट पेश करेंगे। सीएम सुक्खू का जो है ये दूसरा बजट होगा। 17 फरवरी को सीएम सुक्खू बजट पेश करेंगे और सीएम सुक्खू का ये दूसरा बजट होगा। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और विपक्ष जो है आज विधानसभा में हंगामा कर सकता है। आज भी हंगामे के आसार है। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है। विपक्ष के पास बेरोजगारी, नौकरियों के वादे, कांग्रेस की गारंटियां और राज्य पर कर्ज, ये कुछ मुद्दे हैं जिस पर सरकार को जो है बीजेपी घेर सकती है। तो विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है सरकार को घेरने की। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, तो आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं सरकार को घेरने के। हालांकि सीएम सुक्खू का उनके कार्यकाल का जो है दूसरा बजट है, पर विपक्ष कई मुद्दों को लेकर विपक्ष की ओर से जो है रणनीति बनाई गई है। कई मुद्दों को लेकर घेर सकता है विपक्ष। बिल्कुल, देखिए, पिछले कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई और इस बजट सत्र का आगाज हो गया था। और क्योंकि जब भी राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो उसके बाद सदन को स्थगित किया जाता है अगले दिन के लिए। और आज 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू की और इस सप्ताह की जो शासकीय कार्यसूची है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में देंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि जब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होनी है तो सबसे पहले शोकोद्गार होगा। दिवंगत विधायक दीनानाथ शर्मा, उनके लिए शोक रखा जाएगा। उसमें सभी विधायक जो है जो उनको जानते हैं या उनके करीबी रहे हैं या उनसे कोई जुड़ाव रहा है, वो उनके साथ अपने पलों को वहां पर साझा करेंगे सदन में। और उसके बाद एक शोक प्रस्ताव जो है पारित करके उनके परिवार को विधानसभा की तरफ से भेजा जाएगा। और इसके साथ साथ आज अनुपूरक बजट पेश होना है, क्योंकि जब भी साल के लिए जो निर्धारित बजट होता है उससे ज्यादा अगर कहीं खर्चा हो जाता है तो उस स्थिति में उसको अनुपूरक बजट के रूप में सदन में लाना पड़ता है और उसकी सदन से परमिशन लेनी पड़ती है बजट खर्च करने की। तो ये अनुपूरक बजट आज यहाँ पर आना है। उसमें देखना ये होगा कि इस बार अतिरिक्त खर्चा कितना हुआ है बजट के अलावा। तो अनुपूरक बजट में ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई है और आज सत्ता पक्ष के विधायक संजय रतन को सदन में इस प्रस्ताव को, धन्यवाद प्रस्ताव को मूव करेंगे और उसके बाद बारी बारी करके विधायक में बोलेंगे। हालांकि 2 दिन का समय है राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए। धन्यवाद आज पेश होना है और अमूमन ज्यादा समय किया जाता था, लेकिन क्योंकि इस बार सत्र को छोटा किया गया है तो वो धन्यवाद प्रस्ताव पर केवल 2 दिन चर्चा होनी और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात कहेंगे। सत्ता पक्ष की तरफ से खूबियां गिनाई जाएंगी, एक साल की जो बड़े काम हुए हैं, उपलब्धियां हैं, उनको बताने की कोशिश यहाँ पर सदन में की जाएगी। तो दूसरी तरफ विपक्ष नाकामियों को उजागर करने की कोशिश करेगा, जो कमियां हैं उनको बताने की कोशिश करेगा। और इस दौरान हम सदन के भीतर गहमा गहमी भी जो देख पाएंगे, क्योंकि जिस तरह का माहौल इस वक्त बना है और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है उसके साथ जाहिर हो रहा है कि हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव आज मूव होना है, उस पर चर्चा के दौरान विपक्ष कई सवालों को खड़ा कर सकता है। रोजगार की मुद्दों को, नौकरियों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा चल रहा है, गारंटियों से जुड़ा विषय चल रहा है, कर्जे प्रदेश में हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आपदा में जो काम हुआ है उसको लेकर सवाल विपक्ष यहाँ पर पूछता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इसमें आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष होगा और 2 दिन तक ये चर्चा चली है। हालांकि अगर आज शोकोद्गार के बाद प्रश्नकाल के लिए समय बचता है, क्योंकि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय
प्रश्नकाल का होता है, तो उस जी। दौरान अगर समय बचता है तो फिर शोकोदगार के बाद प्रश्नकाल भी हो सकता है और बाकी मुद्दे भी विपक्ष इस बार उठा सकता है। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि 10 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है, उसमें भी चर्चा होगी कि किस तरह से अपनी बात को अंदर रखना है, या जैसे हमने धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के दौरान देखा कि सदन के बाहर पहले हंगामा कर दिया जाता था, विरोध जी। प्रदर्शन किया जाता था, गारंटियों को लेकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन वहां पर किए गए हैं, दूध की जी बाल्टियां प्रदीप, लेकर, बिल्कुल गोबर देखिए, लेकर आज वहां पर बजट पहुंचे सत्र का थे। दूसरा दिन है और आज हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो विपक्ष तैयार कर बैठा है सरकार को घेरने की, तो वहीं सरकार की ओर से भी पूरी तैयारी कर ली गई है विपक्ष को जवाब देने की। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए।